कि जो सास है वो लेस्बियन निकली है। इसे कहती थी कि मेरे साथ गलत काम करो। हम इनसे बात करते हैं और इसे पूछते हैं कि आखिर ये सारा जो मामला है कैसे हुआ, कितने साल हो गए शादी में? 3-4 साल। शादी पसंद की हुई थी? नहीं, मेरे हस्बैंड अच्छे थे, मुझसे प्यार करते थे, मेरी केयर भी करते थे। जो मेरी सास थी ना, वो कहती सी मेरे ना सेक्स कर, हम बिस्तरी कर। 2-3 दफ़ा इनकार किया, मैं क्या नहीं, ऐस करके लड़ाई झगड़े रहने पर पंचायत भी हुई, लेकिन नहीं, 1-2 दफ़ा मैंने किया भी था। वो क्यों किया आपने? बस मजबूर होकर मैंने कहा चलो भी, उसके बाद नहीं कहेगी। वो कहती हर रोज़ हर रात मेरे साथ ऐसे किया करो। उसका हस्बैंड नहीं था? हाँ, लेकिन उसे आदत थी औरतों के साथ। तो औरतों के साथ थी, लेस्बियन थी वो? अच्छा, कहना आया तो मेरे साथ हम बिस्तरी किया करोगी तो रहोगी। वो मुझे बुला लेती थी, कहती मैंने दबवाना है, अल्लाह से पाएगी दोज़ख में जाएगी। ये शादी पसंद? पाकिस्तान की एक औरत अपनी बहू को कहती है, एक सास अपनी बहू को कहती है कि तुम मेरे साथ हम बिस्तरी करो, मेरे साथ सुहागरात मनाओ, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे से बोलकर तलाक दिलवा दूंगी। वह बहू भाई उस बुढ़िया की बात मानती है और 2-3 साल तक उसके साथ हम बिस्तरी करती रहती है, जैसे औरत बोलती है। क्या पूरी कहानी वो खुद बहू आपको बताने वाली है और कैसे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही इस्लाम की। पसंद की हुई थी आपकी? क्या नाम है पहले? नहीं पसंद की नहीं। नाम क्या आपका? मेरा अच्छा, कहाँ की रहने वाली? उकाड़ा के। अच्छा, उकाड़ा से आई हैं। जी, शादी आपकी किधर हुई है? शादी इधर लाहौर में। शादी लाहौर में। कितने साल हो गए शादी को? 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। शादी पसंद की हुई थी? नहीं। अच्छा, घर वालों ने की है? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बच्चे हैं आपके? हाँ, मैं कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे हैं। तो क्या हुआ था, मतलब कि किस तरह आपको ये डिवोर्स हुई? अब मेरे हस्बैंड अच्छे थे, मुझसे प्यार करते थे, मेरी केयर भी करते थे, लेकिन जो मेरी सास थी ना, वो कहती सी मेरे ना सेक्स कर, हम बिस्तरी कर। मैं उन्होंने 2-3 दफ़ा इनकार किया, मैं क्या नहीं, ऐस करके लड़ाई झगड़े रहने पर पंचायत भी हुई, लेकिन नहीं। सास तो माँ की तरह ही होती है। जी। सास ये बात किस तरह कर सकती है कि मेरे साथ ये इस तरह के काम करो, गलत काम करो? बताया ये कब हुआ? ये कितने टाइम बाद जाके हुआ? 1 साल बाद। 1 साल बाद? 1-2 दफ़ा मैंने किया भी था। अच्छा, किया भी है? वो क्यों किया आपने? बस मजबूर होकर मैंने कहा चलो भी, उसके बाद नहीं कहेगी। क्या मजबूरी थी? यही कि मैं कहती मेरा घर बच जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो सास जो है वो घर उजाड़ रही थी आपका? हाँ, वो कहती हर रोज़ हर रात मेरे साथ ऐसे किया करो। उसका हस्बैंड नहीं था? हाँ, लेकिन उसे आदत थी औरतों के साथ। अच्छा, वो मतलब औरतों के साथ थी, लेस्बियन थी वो? अच्छा, फिर इस वजह से हमारी डिवोर्स हो गई। पर पंचायत भी हुई, लेकिन मुझे ये बताएं, 1 साल बाद उसने आपको ये बात कही तो आपने किसी को बताया नहीं? अपने हस्बैंड को? हस्बैंड से भी कहा था, लेकिन वो कहता तुम गलत इल्ज़ाम लगा रही। वो नहीं माना? नहीं। बिल्कुल भी नहीं माना? फिर वो कहती कि जितना मर्जी बोल रही है, मेरा बेटा मेरे कहने पे चलेगा। अच्छा, तो बस इसलिए फिर पर पंचायत भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं, उसने अपनी माँ के कहने पर डिवोर्स दे दी। वो कहती अगर रहना है तो मेरे साथ हम बिस्तरी किया करोगी तो रहोगी। बड़ी गलत बात है। मुझे ये बताएं कि जब पंचायत हुई तो पंचायत वालों ने पूछा नहीं कि क्या वजह है, क्यों ऐसे कर रहे हो? आपने मैंने पंचायत बताया था, अपने घर वालों को भी बताया था कि ऐसे ऐसे बोलती है। फिर वो बस वो नहीं मानती, कहती है ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाती है। मतलब यकीन किसी ने भी नहीं आप पे किया? अच्छा, ये बड़ा मसला है जो अगर किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो आप बताने की कोशिश भी करते हो, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। सबसे बड़ी गलती ये है, मैं कहती हूँ, आपके हस्बैंड अगर आपको प्यार करते थे तो फिर वो यकीन भी तो करना चाहिए। चलो माना कि उसकी माँ थी, सगी माँ थी, लेकिन वो भी तो गलत हो सकती है। तो आपको अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए थी, सोचना चाहिए था कि क्या होता कि वो बात सच हो। नहीं, वो पहले अपनी भांजी के साथ कैसा प्यार करता था वो कि उसने आप पे यकीन ही नहीं किया? बस नहीं किया, उसने अपनी माँ पे यकीन किया। फिर बस डिवोर्स हो गया। 3 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चे हो गए, अब डिवोर्स दे दिया है, तो अब वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं? वो किधर है? माँ बेटे किधर वो है? उधर ही हैं बच्चे उनके पास, लेकिन मैं यहाँ आ गया। अच्छा, बच्चे उनको दे आए हैं। कभी अब कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए शादी को, तो अब वहाँ से यहाँ आए कितना टाइम हो गया? साल हो गए। पहले मैं किसी के घर रहती थी, कभी इधर आ जाती, कभी वहाँ चली जाती। इस तरह फिर अब ज़िंदगी किस तरह गुजारी? क्या काम करते हैं? बस अल्लाह मालिक है, किसी के घर में करती। बच्चे किस तरह दे दिए? एक माँ के जो बच्चे, अपने जो बच्चे होते हैं वो देने तो बड़े मुश्किल होते हैं, आपने किस तरह? नहीं, मैं मिल लेती हूँ। अब उनको मैं इधर का माहौल का आपको पता ही है, उनको कैसे लेके आऊँ, छोटे छोटे हैं, इसलिए। मतलब कमा के खिलाना, मतलब वो मुश्किल था आपके? जी। कभी याद नहीं आती बच्चों को? आती है, मैं मिलने जाती हूँ, जब नहीं होते मिल लेती। फिर जब वो घर पे नहीं होते फिर मिल लेती। अच्छा, आप चली जाती हैं अपने घर, मिलने देते हैं? वो नहीं होते तब मिलती हूँ। सास होती है? वो भी कहीं गए हो ना तो फिर मिल लेती हूँ। जब आपका रिश्ता हुआ था, ये रिश्ता किसने करवाया था? मेरी चाची ने। चाची ने करवाया था। सास को पसंद आई थी? सारी बातें पसंद आई थी, तो ये सब कुछ हो रहा है, ये यही चलता रहा। वो कहती मेरे साथ करो ये वो, हम बिस्तरी करोगी तो यहाँ रहोगी, नहीं तो नहीं। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत जगह पे आप चली गई हैं। कैसा शोहर था? मतलब शोहर ने एक बार भी यकीन नहीं किया आपका? नहीं।
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह मतलब उसने आपको बोला कि मेरे साथ ये काम करो, गलत काम करो, तो आप अपने शोहर को बताती कि अगर यकीन नहीं है तो मैं सबूत दे देती हूँ, मैं आपको ऊपर से बुला लूँगी? ये भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों? ये तो करती। वो मुझे बुला लेती थी, कहती मैंने दबवाना है, अच्छा, दबाने के बहाने। फिर ऐसे काम को करने को बोल रहे। दुख नहीं हुआ कभी इस बात में कि शादी, एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी हो, एक अच्छे घर में हो, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारे हूँ। ये किस तरह की शादी थी कि आगे जाके गलत हाथों में चलेगी? मतलब जो कितना गलत काम है, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता एक औरत के साथ ये इस तरह का गलत काम करे। तो मुझे शर्म आ रही है ये बात सोच के, शर्मिंदगी हो रही है कि सास जो होती है वो समझो माँ ही होती है, तो किस तरह उसने किस तरह ये सोच लिया? पता नहीं, उसे अल्लाह से डर नहीं लगा तो सोचा। अब आगे क्या करेंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? बस मैंने ऐसे ही रहना, किसी से शादी नहीं करना। शादी नहीं करनी, तंग आ गई, इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी आपकी। अल्लाह मालिक गुजर जाएगी। कितनी उम्र कितनी है आपकी? इतनी हो कोई 25-26 लग रही है। जी। इतनी ये उम्र तो आपकी बहुत कम है। इतनी उम्र में तो सारी ज़िंदगी पड़ी है अभी आपके लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे छोड़ दिया सब। तो आपके हस्बैंड ने आगे शादी तो नहीं की? नहीं, कर लेगी वो खुद ही उसकी शादी। शादी आगे कर लेगी? फिर उसको भी यही बोलेगी जो मुझे बोल। तो आपको चाहिए था ना कि किसी अगले की ज़िंदगी तबाह होने से आप उसको बचा लेती, आप अपना ही उसको सबूत दे देती। मैं कैसे बचाऊँ? मैं बता रही हूँ ना कि आप उसको बता देते कि आप देख लेती आके जब भी वो आपको बुलाती। बस सही है, जो भी हुआ। वो भी होगा, ठीक हो गया, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। नहीं। से लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? यही दूँगी, अल्लाह सब की बेटियों के नसीब अच्छे कर। आमीन। सास को क्या कहेंगे जिसने आपकी ज़िंदगी सारी तबाह कर दी? अल्लाह से पाएगी, दोज़ख में जाएगी। अल्लाह से पाएगी। और लोगों को क्या मैसेज देंगे इसके अलावा कि जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं और जो शोहर जो है, जो शोहर हैं वो यकीन नहीं करते, जैसे कि आप पे यकीन नहीं किया? देख के सोच समझ के करें। शोहर को क्या कहें? शोहर भी अच्छे हों बात। शोहर भी अच्छे। नाज़रीन, ये जो स्टोरी थी दिखाना आप लोगों को बड़ी ज़रूरी थी। वैसे मुझे खुद भी शर्म आ रही थी ये प्रोग्राम करते हुए, लेकिन ये ज़रूरी है दिखाना कि माशरे में क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल अलग स्टोरी भाई, पहली बार ऐसी स्टोरी सुन रहा हूँ, बिल्कुल अलग है। हज़ारों वीडियो बनाई होगी इस बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, लेकिन ये अलग है। एक सास अपनी बहू को कहती है कि तुम मेरे साथ हम-बिस्तरी करो, तुम मेरे साथ रात गुज़ारो, मेरे साथ सुहागरात मनाओ, तो तुम्हें घर में रहने दूँगी, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे से बोलकर तलाक दिलवा दूँगी, घर से निकलवा दूँगी। भाई इस तरीके से ब्लैकमेल आके लड़की भाई 3 साल तक, 2-3 साल तक अपनी सास की जो बातें मानती रही, लेकिन जब उसको अंत हो गया, भैया अब मेरे से नहीं होगा, तो उसने भाई कदम उठाया और बोला नहीं सासू माँ अब हमसे नहीं होगा। दोस्तों ये है भाई पाकिस्तान के अंदर, और एंकर जी बोल रही है कि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त, भाई धर्म इन चीज़ों की इजाज़त कभी भी नहीं देता। धर्म बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताता है, वो गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करता है। ये सपोर्ट करने वाले आपके मौलाना है जो आपको गलत तरीके से चीज़ों को बताते हैं और आपसे काम करवाते हैं। खुद आप लोग दरिंदे इतने हो चुके हो कि भाई धर्म को छोड़ के पीछे और अपनी मनमानी करने लगे हो। दोस्तों कैसा लगे भाई, मतलब सुन के कहानी अलग, कहानी थी, बिल्कुल अलग थी भाई, इंटरेस्टिंग मुझे लगा। आपने यहाँ तक देखी होगी, पता है मुझे। तो आप क्या सोचते हो भाई उस औरत के बारे में, उस बुढ़ी सास के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।